Good morning, students. How are you? So, let's do our revision. I have done your Viva. We have completed our Viva, right? So, now the chapter Life Underwater. Life Underwater. We have not done life underwater in our revision, so I thought to give you this chapter in your revision. All right, हम सबके वाइवा हो चुके हैं, so I thought आपको लाइफ अंडर वाटर का रिविज़न कराया जाए. प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छे से देखना बच्चों. इसमें सब कुछ जो आपके एग्ज़ाम में आना है और जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इस चैप्टर का वाइवा नहीं हुआ, so I really want to tell you that this chapter is equally important. It's a very small chapter, so you must know about these beautiful creatures. So parents, you all must be sitting with your children. I want to tell you something, that this chapter is again very important. इसमें जितनी भी images हैं, बच्चों को वो इमेजेस मालूम होनी चाहिए. एग्ज़ाम में हम हेल्प बॉक्स देंगे, फिल इन द ब्लैंक के लिए भी हेल्प बॉक्स देंगे. अ चाइल्ड शुड नो, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फिगर इज़ अबाउट द फ्लैट फिश. सो अ चाइल्ड शुड नो दैट द फ्लैट फिश हैज़ बोथ इट्स आइज ऑन वन साइड ऑफ इट्स हेड. उसकी दोनों आँखें उसके एक ही तरफ होती है. दिस इज़ द फैक्ट. ये फैक्ट है कि जो फ्लैट फिश है उसकी दोनों आँखें एक तरफ होती हैं. सो पेरेंट्स, अ चाइल्ड शुड नो दिस. वी कैन गिव दिस इन एन एग्ज़ाम. हम इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन द सेकेंड एग्ज़ाम्पल, द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड इज़ द व्हेल शार्क. वेरी इंपॉर्टेंट. अ चाइल्ड शुड नो. बच्चों, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी मछली कौन है. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश, व्हेल शार्क. And it is over 30 feet long. My God. एक आदमी उसके आगे बिल्कुल छोटा सा बेबी लगता है. इतनी बड़ी फ़िश होती है. तो पेरेंट्स, आई रियली वॉन्ट टू टेल यू दिस, ऑल माई चिल्ड्रन, ऑल माई स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्लैट फिश क्या होती है एंड व्हेल शार्क क्या होती है. We can give you these questions in fill in the blank, in true or false, or pick the correct answer. All right, or match the following in any manner. किसी भी तरीके से हम आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, पर आपको इनके बारे में ठीक से मालूम होना चाहिए. Sea horse is a small fish that has head like a horse. It can use its tail to hold the object. Now sea horse की स्पेशलिटी क्या है? क्या ऐसा स्पेशल है सी हॉर्स में कि सी हॉर्स अपनी टेल से चीज़ों को पकड़ लेता है. जो सी हॉर्स फिश है वो अपनी टेल से चीज़ों को पकड़ लेती है. ओके. व्हेल शार्क वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिश है. फ्लैट फिश के दोनों तरफ आई होती है. हमेशा कोई भी फिश है उसकी एक आई लेफ़्ट में, एक आई राइट में. हेड की ऐसे ही होती है ना. देखिए आप, व्हेल शार्क बनी हुई है, वन आई इज़ हेयर एंड सेकेंड आई इज़ देयर. बट फ्लैट फिश की दोनों आँखें एक तरफ होती हैं. और व्हेल शार्क वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिश है. सी हॉर्स जो चीज़ों को पकड़ता है तो अपनी टेल से, अपनी पूँछ से झट से पकड़ लेता है. सो दिस इज़ जो एक क्रिएचर के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए.
ओके। क्रिएचर के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको मालूम होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक eel is long fish which attacks other creatures by giving electric shock. It has a poor eyesight. अब इसमें दो स्पेशलिटी हैं कि एक तो इसकी आंखें बहुत कमज़ोर हैं। पुअर आई साइट मतलब कमज़ोर आंखें। आई साइट मतलब उसकी देखने की शक्ति कमज़ोर है और वो दूसरे जानवरों को कैसे मारती है? अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक देके। ओके, आई होप आई एम क्लियर चिल्ड्रन, आई होप आई एम रियली yes, all right, am I clear parents? प्लीज़ आप ये बच्चों को समझाने की कोशिश करिएगा कि ये 1 2 3 4 इमेजेस इनके बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, फ्लैट फिश हैज़ बोथ आई ऑन वन साइड ऑफ इट्स हेड। Whale shark is the largest fish in the world. Seahorse is a small fish, but it can use its tail to hold objects. An electric eel has poor eyesight, and it attacks the creatures by giving electric shocks. All right. So this is the flatfish. See this? Both eye on one side of its head. And now the puffer fish. If you remember, those students who watch my videos, मैंने बहुत खूबसूरत वीडियो पफर फिश का दिखाया था। इस फिश की स्पेशलिटी क्या है? इस फिश की स्पेशलिटी है that when in danger it becomes twice its size and looks like a big ball. If you remember, हमने वीडियो में दिखाया था एक जाल में जैसे ही उसको फंसाया, so this means that ship is in danger. मछली खतरे में है, उसको कोई पकड़ने आया है, तो वो क्या करती है? डबल द साइज़ बन के एक बिग बॉल बन जाती है और उसमें से कांटे, स्पाइक्स मीन्स बड़े बड़े कांटे उसके बाहर निकलाते हैं। ओ माय गॉड, देखा आपने? मैंने आपको वीडियो दिखाया था बच्चों, कितनी सुंदर उस ईश्वर की प्रकृति है। उस ईश्वर ने कितना अच्छा नेचर बनाया है, राइट? मिराक्युलस, एकदम मिराकल। कैसा मिराकल होता है कि छोटी सी फिश जब डेंजर में है तो वो अपने साइज़ से डबल होके एक बिग बॉल बन जाती है और उसके कांटे बाहर निकलाते हैं, स्पाइक्स। सो वी कॉल दिस फिश अ पफर फिश। स्कूल ऑफ फिश, वेरी सिंपल, अ ग्रुप ऑफ फिश, बहुत सारी मछलियों का झुंड होता है, उसे कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। बच्चों, मुझे अपने भेजे हुए वीडियो बड़े अच्छे से ध्यान आ रहे हैं। मैं इतने दिनों बाद ये चैप्टर आपके साथ रिवाइज़ कर रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आ रहे हैं। कैसे मैंने स्कूल ऑफ फिश दिखाया था एक वीडियो में। ऑलराइट, द स्वॉर्ड फिश, उसका जो अपर जॉ है आप देखेंगे ऊपर से एकदम स्वॉर्ड, तलवार की तरह एकदम नुकीला दिखाई देता है। इट यूजेस दिस स्वॉर्ड टू कट इट्स प्रे, अपने फूड को काटने के लिए वो इसका इस्तेमाल करती है। तो जिस फिश में आप देखेंगे ऐसे पॉइंटेड, एकदम चोंच सी, एकदम शार्प, एकदम तीखी, उसको हम बोलेंगे स्वॉर्ड फिश। स्वॉर्ड फिश क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें बहुत नुकीली, इसका बहुत एकदम तेज़ जॉ है। नाउ द स्टोन फिश, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बताता है, स्टोन फिश इज़ द मोस्ट पॉइजनस फिश। हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नेम द फिश, द मोस्ट पॉइजनस फिश। आप हेल्प बॉक्स में देखेंगे, वहाँ पर स्टोन फिश लिखा होगा, तो आप उसको उससे मैच करेंगे या फिल इन द ब्लैंक करेंगे, ओके? या फिर ट्रू और फॉल्स, किसी भी तरीके से होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए दैट स्टोन फिश इज़ द पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड, और ये 24 घंटे पानी से बाहर रह सकती है, आउटसाइड ऑफ वाटर। इमेजिन,
हमने बचपन से सीखा है मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। मछली जल की रानी है, पर यहाँ स्टोन फिश कैन लिव अप टू 24 आवर्स। 24 घंटे तक वो पानी के बिना विदाउट वाटर रह सकती है। So my sweet children, you all must know about these things. We can ask these things. Okay, now see these images. It's very important for you all to recognize these images. इन images को पहचानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। I hope आप लोग सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये इमेजेस जिन जिन सी क्रिएचर्स की है आपको मालूम होना चाहिए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन इमेजेस को देखिए और इमेजेस को उनके नाम के साथ मैच कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार फिश बनी होगी, नीचे हेल्प बॉक्स में नाम लिखा है, तो आपको उससे मैच करना है। ओके, एम आई क्लियर? सो दीज आर द इमेजेस यू मस्ट डू। मैंने आपके लिए इसमें मार्किंग भी करी है। जिन बच्चों ने ठीक से फिलअप्स नहीं करे हैं, दे कैन चेक। सी, फर्स्ट वन इज़ क्रैब, सो पिक्चर में आपको क्लियर होगा। सेकंड वन इज़, लेट मी जस्ट सी, लॉबस्टर। थर्ड वन इज़, ऑलराइट, whale, shark whale, and no, I'm sorry, first one is not crab, first one is octopus. I'm so sorry, I can't actually see because the picture is very small on my mobile. So what I'm trying to say is you all must do this exercise. Life under water is an important chapter. मैंने आपका इसका वाइवा नहीं लिया था बिकॉज मुझे सिर्फ 2 चैप्टर का वाइवा लेना था ताकि आप लोग ईज़िली होकर उसको लर्न कर सकें। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो आपको ये बहुत अच्छे से थॉरली करना है। पेरेंट्स, आई एम अगेन सेइंग, बच्चों को ये इमेजेस मालूम होनी चाहिए कि जो इमेज दे रखी है वो कौन सा क्रिएचर है। सिंपल, ऑलराइट। सो आई थिंक दिस इज़ इट। यस, यू कैन लर्न अ लॉट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो माई लिटिल वंस, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप चीज़ों को सही ढंग से ऑब्ज़र्व करें। ध्यान लगाकर देखिए, समझिए और उनको लर्न करिए। सिंपल, आप ध्यान लगा के करेंगे तो आपका सारा काम बहुत अच्छे तरीके से होगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। टुमारो आई विल सेंड यू द एग्ज़ाम मॉक टेस्ट। एक मैंने टेस्ट प्रिपेयर किया है, सिंपल टेस्ट है, आप सबको वो टेस्ट करना है। मैं कल सैटरडे की क्लास में आपको वो टेस्ट पोस्ट करूँगी और फिर आपको थोड़ी देर में हाफ एन आवर 1 आवर जो मैं टाइम दूँगी तब तक आपको वो सबमिट करना है। ओके, सो टुमारो वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ GK. वी हैव डन द वाइवा, वी हैव डन all the chapters, I have given the revision and tomorrow would be the test. आपको एक नॉर्मल सिंपल टेस्ट का वर्कशीट दूंगी मैं, आपने टेस्ट करना है सो दैट आप अपने फाइनल अच्छे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। ओके, बिकॉज 15th से तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं एंड आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। सो गुड लक टू यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, study well, have a nice day, bye bye, take care.